जब से हमारी क्लासेस ऑनलाइन हुई है मेरी छोटी बहन ने हम सबका दिमाग खाया हुआ था कि मुझे घुमाने कहीं बाहर लेके जाओ। हाय गाइस, माय नेम इज मरियम एंड टुडे मी एंड माय सिस्टर डिसाइडेड कि हम लोग कहीं बाहर जाएंगे। अब वही जगह जैसी मर्जी हो हम लोग उसको घूमने फिरने वाला बना ही देते हैं। सोना कैंट में न्यू सुपरमार्केट खुली थी और वैसे ना हमने इसका एक पोर्शन पहले से ही देखा हुआ है। उस पोर्शन में ना सिर्फ ग्रोसरी और बेकरी आइटम्स थे। और आप मेरी भांजी के काम चेक करें, अभी हम यहाँ एंटर ही हुए थे और इसने धड़ाधड़ चीजें डालना शुरू कर दी थी। अच्छा, इनका नीचे वाला पोर्शन ना बहुत ज्यादा बड़ा बना हुआ है और ये मेरा बड़ापन है जो मैंने इस पोर्शन में जाके एक नूडल्स का पैकेट भी नहीं लिया। अच्छा, वैसे हम लोग ना यहाँ पे कुछ लेने नहीं गए थे, लेकिन मैंने मेरी छोटी बहन ने अपने लिए कुछ चॉकलेट्स और कॉफी वगैरह ली थी। नीचे वाला पोर्शन फिरने के बाद ना हम लोग सेकंड फ्लोर पे चले गए थे। अच्छा, यहाँ जाने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था मैं किसी मॉल में एंटर हो गई हूँ यार। मतलब इतनी खूबसूरत क्रॉकरी। थोड़ा आगे जाके ना मेरी छोटी बहन ने मुझे आवाज दी और उसने मुझे दिखाया कि ये देखो, ये आवाज कितना प्यारा लग रहा है। लेकिन यार मैं तो इनके प्राइसेस देख के शॉक हो गई थी। लाइक 15,000, मैं अपने 15,000 क्यों खर्च करूँ इतने से आवाज के लिए। और इलेक्ट्रॉनिक आइटम देखने के बाद ना मुझे रियलाइज हो गया था इसमें कुछ भी हमारी औकात में नहीं है। और इसके बाद ना मैं और मेरी बहन तो फौरन थर्ड फ्लोर पे चले गए थे। और भाई मैं चाहे जितनी मर्जी बड़ी हो जाऊं, मेरा स्टेशनरी से प्यार बहुत ही ज्यादा है। और यार इतनी कूल कलर की गाड़ियां यहाँ पड़ी हुई थी। कोई कुछ ले ना ले, लेकिन मेरी भांजी ने सब कुछ उठा के देखना जरूरी था। अब जिस तरह से इस पोर्शन में आकर मैंने अपने आप पर काबू पाया ना, ये सिर्फ मुझे ही पता था। मेरी छोटी बहन मुझे बार बार ये कह रही थी कोई आपको ये क्यों नहीं देगा। मतलब यार किसी गरीब को खुश होने देते हैं थोड़ी देर। और मैं सब देख देख के इतना खुश हो रही थी। लाइक ये सब कुछ इतना नॉस्टैल्जिक सा लग रहा था कि जब हम छोटे होते थे हमें सब चीज लेने का इतना शौक हुआ करता था। और मुझे कहीं मिरर दिख जाए मैं रिकॉर्ड करने खड़ी ना हो जो, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमने मेरी छोटी बहन ने मुझे चैलेंज दिया था कि तुम सारे डंबल्स उठा के दिखाओगी मुझे। पहला डंबल उठाने के बाद तो मुझे लग रहा था मैंने अभी यहाँ गिर जाना है, लेकिन भाई अपना ऑरा मेंटेन करने के लिए मैंने दूसरा डंबल अपने एक हाथ से उठा लिया था। फिर जी हम लोगों ने कॉफी वगैरह लेने के बाद उसका बिल वगैरह करवाया था। चीजें हमने इतनी ली नहीं थी जितना बड़ा इन्होंने हमें बिल पकड़ा दिया। उसके बाद ना मैं कपड़ों वाले सेक्शन में गई और परफ्यूम वाले सेक्शन में। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इनका एम्बियंस बहुत खूबसूरत तरीके से बना हुआ था, लेकिन प्राइसेस वर टू हाई। मतलब एक छत के नीचे आपको सब कुछ तो मिल जाएगा, लेकिन अभी शुरू के लिहाज से इन लोगों ने अपने प्राइस बहुत ज्यादा हाई रखे हुए थे। और आप ये बैग चेक करें, मतलब 15,000 रुपए का बैग। खैर घूम घूम के मुझे मेरी छोटी बहन को तो भूख लग गई थी और यहाँ मैंने अपने लिए पिज्जा लिया था और उसने अपने लिए जिंगर लिया था। अच्छा, इनका पिज्जा ना बस ठीक ठीक था, लेकिन इनका जिंगर बहुत ज्यादा यम था। उसके बाद इतना फिरने के बाद हम लोग तो थक चुके थे और हम लोग ना घर के लिए निकल आए थे। सो आज के लिए इतना ही, बाय।